हाय दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा। एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत बाय एरिक जॉर्गेनसन। आज मैं आपको इस बुक के जो फाइनेंशियल लर्निंग है उसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो अगर आपके पास टाइम मिले तो आप इस बुक का सारा पढ़े तो बहुत अच्छी बात होंगी, लेकिन मुझे पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट मुझे जो फाइनेंशियल लर्निंग मिली है, मैं आपको जस्ट ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं लूँगा, बस मुश्किल से 4 या 5 मिनट का बता दूँगा आपको क्या क्या मैंने फाइनेंशियल लर्निंग जो मैंने सीखा है। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि हमारे किसी भी चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज, बोलते हैं कि जब भी हम बचपन में पैदा होते हैं तो सबके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है। तो अगर ज़्यादा बेटर हो, अगर आप उस नॉलेज में आप एक्सपर्ट हो, तब फ्यूचर में जा कर के आप उस आइडिया में अगर ज़्यादा अपने आप को डेवलप करते हो तो आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका एम हो सकता है, चाहे आपका जॉब हो सकता है। सपोज किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, किसी को क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारा फील्ड है। जिस स्पेस में जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें अपने आप को ज़्यादा डेवलप करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद दूसरा बात वो बोलते हैं कि मनी और वेल्थ, बोलते हैं कि पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को रख करके एक वेल्थ क्रिएशन जो होता है ना बहुत मायने रखता है। क्योंकि पैसे से क्या है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए किसी को काम पर रख सकते हो या किसी से काम कर सकते हो या किसी को ऑन कर सकते हो, लेकिन वेल्थ क्रिएशन ऐसा है कि अगर आप सोएंगे भी तो वो पैसा आपको कमा कर देगा। यही डिफरेंट है मैंने वेल्थ क्रिएशन में और जैसे मनी लर्निंग में, अर्निंग में। उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आप कहीं भी सपोज इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पोर्शन इक्विटीज में ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारा एरिया, अलग अलग एरिया है, गोल्ड से लेकर बहुत सारे एरिया हैं, लेकिन बोलते हैं कि एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का कुछ पैसा इक्विटी में ज़रूर होना चाहिए, जो कि मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ इक्विटी में। उसके बाद बोलते हैं कि सपोज़ आपने किसी में इन्वेस्ट किया है, वो किसी भी फील्ड में हो, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस का तो बोलते हैं कि सपोज़ किसी भी चीज़ का क्रिएशन होता है आसान नहीं होगा बिना पेशेंस का। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी एक टाइमिंग होता है। ऐसा नहीं कि बस अभी लगा अभी कभी निकलेगा लेकर के। उसके बाद बोलते हैं कि सपोज़ किसी भी आप फील्ड में या किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके पर उसके फंडामेंटल्स को देखिए कि जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ क्या वो फंडामेंटल उसके अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है या उसका ग्रोथ कैसा है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी के टिप्स के ऊपर जगह है, आप उन्होंने बोला ऐसा है वैसा है, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और फिर बाद में चला पता है कुछ और ही निकल रहा है। उसके बाद बोलते हैं एक और चीज़ है लर्निंग के लिए, जो कि हम बोलते हैं बुक्स। ये तो दोस्त मैं बोलूँगा ना कि जितने भी एक्सपर्ट हैं ना, सभी की आप जितने भी आप देखेंगे यूट्यूब में, सब किसी का बुक समरी देखो या किसी का लाइव पे देखो या उसका वीडियो देखो, तो आपको एक चीज़ हमेशा कॉमन मिलेगी, और कॉमन क्या होगा? बुक लर्निंग। सभी बोलते हैं, वैसा है तो बहुत बड़ा बोरिंग चीज़, लेकिन सारे के सभी लोग बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में विकास करना है, मैं बुक लर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप फाइनेंस से आप स्टॉक मार्केट में हो और सरल पढ़ रहे हो लेकर के, ऐसा नहीं। जिस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है और जिस सेक्टर में आप अपने आप को चाहते हो कि मैं इसमें एक्सपर्ट बन सकता हूँ, उसी सेक्टर का बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। ये है बुक लर्निंग का, बुक लर्निंग का मतलब। ऐसा नहीं कि कोई बुक लेकर बैठेगा जिसका आपका कोई लेना देना ही नहीं है, इस तरह से। उसके बाद जो बोलते हैं कि और जितनी भी लास्ट में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बोलते हैं हैप्पीनेस। बोलते हैं कि हैप्पीनेस का ये बहुत अलग अलग डिफिनेशन है कि किसको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिली है। किसी को बहुत सारा काम करके मिलता है, किसी को बहुत सारा पैसा कमा करके मिलता है। ये सारे के सारे चीज़ बोलते हैं कि उसमें अपने आप को खोजना है कि किस चीज़ को करने से आपको हैप्पीनेस मिल रही है। क्योंकि बोलते हैं कि लास्ट में सब कुछ हम करते हैं इसी के लिए, हैप्पीनेस के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस काले काम किए जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कुछ। जब तक किसी चीज़ में जॉय या हैप्पीनेस नहीं मिलती ना, आप उसका काम कर ही नहीं कर पाएंगे, आप उसमें कर ही नहीं पाएंगे काम, जो उनका एक्सपीरियंस बताता है। ऐसे तो सब बहुत सारी पॉइंट्स हैं, मैं तो वजह छोटा मोटा पॉइंट्स कवर किया हूँ। ऐसे तो पॉइंट के देखें तो पूरा बुक ही भरा पड़ा है। वैसे तो उससे बुक ज़्यादा बहुत कॉस्टली भी नहीं है, आप देखेंगे फ्लिपकार्ट में तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 130-140 में मिल जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना कि प्राइस से ज़्यादा मेहनत रखते कि आप उससे लर्निंग क्या सीख रहे हो। पढ़ के देखो, बहुत अच्छी बुक है। और मैं तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम मिलता है तो मैं तो बहुत सारे फाइनेंशियल बुक का पढ़ने की कोशिश करता हूँ जितना अच्छा हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग बोलते हैं ना कि आपकी जो अर्निंग है ना वो लर्निंग पर डिपेंड करती है। जैसी आपकी लर्निंग होगी वैसा ही अर्निंग होगा। आप कुछ भी कर लो,
हो सकता है एक्सेप्शन है, विरासत में जब बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन वो एक्सेप्शन ही है। हो सकता है वो थाउजेंड्स में या लाख में या करोड़ों में एक हो। लेकिन जितने भी अपने जो सेल्फ मेड बिलियनर्स या मिलियनर्स जितने भी हैं ना, आप देखिएगा 99% जो है ना वो सेल्फ मेड है। और उनकी हर चीज़ में एक ही पॉइंट कॉमन होती है, क्या भाई? लर्निंग बिफोर अर्निंग। इसीलिए खूब लर्न करो और खुद अपने आप को डेवलप करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो। किसी ने बोला ही है कि इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ, कि जैसे वो जो अगर आप में इन्वेस्ट करते हो तो आप उससे बेस्ट इंटरेस्ट पे करता है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा हो सके अपने विकास पर फोकस करो, पैसा तो आ ही जाएगा किसी न किसी तरह से। अभी तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं, बाय।